बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, शाम की कुछ अहम खबरों के साथ सऊदी उर्दू न्यूज में आपको खुशामदीद कहा जाता है। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले। दोस्तों, सबसे पहले हम अहम बैनुल अक़वामी खबर पर बात करेंगे जो मिडल ईस्ट की बदलती सूरत हाल से जुड़ी हुई है। भारत ने मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर फुजैरा में वाक़ई ऑयल इंडस्ट्री जोन पर होने वाले हालिया हमले की शदीद मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए थे। भारतीय वजारत खारिजा ने इस वाक़े को नाकाबिले कबूल करार देते हुए फौरी तौर पर कशीदगी कम करने और अमन की बहाली पर जोर दिया है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि शहरियों और अहम तनसीबात को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है। हम इस हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। भारतीय हुक्काम के मुताबिक भारत खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल का हामी है और इस हवाले से हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। दोस्तों, ये वाकया एक ऐसे वक्त में पेश आया है जब मिडल ईस्ट में कशीदगी एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही है। इमाराती हुक्काम के मुताबिक फुजैरा में एक ड्रोन हमले के नतीजे में ऑयल तनसीब में आग लग गई, जबकि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुतअद्दिद मिसाइलों को भी नाकाम बनाया। आलमी सतह पर इस सूरत हाल पर तशवीश पाई जा रही है, खास तौर पर आबनाए हरम्स के हवाले से, जो दुनिया की अहम तरीन तवानाई गुजरगाहों में शुमार होती है। भारत ने भी इस बात पर जोर दिया है कि इस आबी रास्ते में आज़ाद और महफूज जहाजरानी को यकीनी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये आलमी मईशत के लिए निहायत अहम है। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से इस वाक़े पर वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ताहम ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने इशारा दिया है कि खित्ते को मज़ीद कशीदगी की तरफ ले जाने से गुरेज किया जाना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक अगर ये कशीदगी मजीद बढ़ी तो न सिर्फ खित्ते का अमन मुतासिर होगा, बल्कि आलमी मईशत और निज़ाम सलामती पर भी इसके मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। यही वक्त है कि हम इस बात के लिए मिलकर सोचें कि इस खित्ते में किस तरह अमन और हम आहंगी को यकीनी बनाया जाए। खास तौर पर तेल की कीमतों पर भी इसके असरात पड़ सकते हैं। आखिर में हमेशा की तरह ऐसी हसास सूरत हाल में सिर्फ मुस्तनद और सरकारी जराए से मालूमात हासिल करें और गैर मुसद्दका खबरों से गुरेज करें। अहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात की फुजैरा बंदरगाह को एक मुबैना साइबर हमले का निशाना बनाया गया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि लाखों खुफिया दस्तावेजात तक रसाई हासिल की गई। ईरानी मीडिया से मंसूब रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक साइबर हमला आवर ग्रुप ने इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करते हुए दावा किया है कि शिपिंग, मालियात और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतल्लिक 4,30,000 से जायद दस्तावेजात हासिल की गई हैं। मजीद ये भी दावा किया जा रहा है कि इन मालूमात को मुमकिना तौर पर फुजैरा से मुतल्लिक सरगर्मियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हवाले से अब तक मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से कोई बाज़ाब्ता तस्दीक या रद्द अमल सामने नहीं आया। साइबर हमला आवर ग्रुप की जानिब से जारी बयानात में खित्ते के कुछ ममालिक के दरमियान ताआवुन पर भी तनकीद की गई है। ताहम माहिरीन का कहना है कि ऐसे दावों की आज़ाद ज़राए से तस्दीक ज़रूरी होती है और सोशल मीडिया या गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स पर फौरी यकीन नहीं करना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन के मुताबिक मौजूदा दौर में अहम तनसीबात पर साइबर हमलों का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसके पेश नज़र ममालिक अपनी डिजिटल सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाने पर तवज्जो दे रहे हैं। सऊदी अरब की मईशत से मुतल्लिक एक अहम अपडेट पेश की गई है और तफसीलात के मुताबिक सऊदी वजारत खजाना ने साल 2026 की पहली सहमाही की बजट कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें मुल्क की आमदन और इखराजात की तफसीलात सामने आई है। अहम आदादो शुमार के मुताबिक रिपोर्ट की पहली सहमाही में टोटल इखराजात 386 अरब रियाल, जबकि टोटल आमदनी 260 अरब रियाल रही। इस तरह बजट में वाज़े फ़र्क देखने में आया है, जो हुकूमती इखराजात में इजाफे की निशानदही करता है। तेल और नॉन ऑयल आमदनी की बात की जाए तो तेल से हासिल होने वाली आमदनी 144 अरब रियाल रही, जबकि गैर तेल आमदनी 116.25 अरब रियाल रही। दिलचस्प बात यह है कि नॉन ऑयल आमदनी
कुल आमदनी का तकरीबन 44.5% रही, जो इस बात की अलामत है कि सऊदी अरब अपनी मईशत को तेल पर इन्हिसार से हटाकर डाइवर्स बनाने की कोशिश जारी रखे हुए है। वजारत के मुताबिक तेल से हासिल होने वाली आमदनी में 3% कमी रिकॉर्ड की गई है। अगर अहम शोबों पर अखराजात की बात की जाए तो सेहत और समाजी तरक्की पर 80.84 अरब रियाल, तालीम पर 57.027 अरब रियाल, अस्करी अखराजात में 26% इजाफा, जबकि आम अशिया पर अखराजात में 46% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों, इन आदादो शुमार से जाहिर होता है कि हुकूमत एक जानिब अवामी फलाह और बुनियादी सहूलियात पर तवज्जो दे रही है, जबकि दूसरी जानिब दिफाई और दीगर ज़रूरी शोबों में भी सरमायाकारी बढ़ाई जा रही है। माशी माहिरीन के मुताबिक नॉन ऑयल आमदनी में इजाफा मुस्तकबिल में सऊदी मईशत के इस्तेहकाम के लिए एक मुस्बत इशारा है, ताहम तेल की आमदनी में कमी एक चैलेंज भी साबित हो सकती है। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए निहायत अहम खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के महकमे पासपोर्ट ने ऐलान किया है कि सिस्टम में आने वाली फन्नी खराबी को दूर कर लिया गया है और अब दुनिया भर में पासपोर्ट के इजरा की सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी हैं। याद रहे कि चंद रोज कबल इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में तकनीकी मसले के बायस सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूरोप समेत कई ममालिक में पाकिस्तानी सिफारती मिशंस पर पासपोर्ट सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई थी, जिससे ओवरसीज पाकिस्तानियों में तशवीश पाई जा रही थी, खास तौर पर वो अफराद जिनके वीजे या इकामे खत्म होने के करीब थे या जिन्हें फौरी सफर दरकार था। डीजी पासपोर्ट मोहम्मद अली रंधावा के मुताबिक हेडक्वार्टर की टेक्निकल टीमों ने मसला कामयाबी से हल कर लिया है और अब तमाम सिस्टम्स मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। इस हवाले से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम पाकिस्तानी सिफारत खानों ने भी बाकायदा तस्दीक कर दी है। सऊदी अरब में पाकिस्तान एम्बेसी ने अपने बयान में कहा है कि 5 मई से पासपोर्ट सर्विसेज बहाल हो चुकी हैं और तमाम दरखास्त गुजार अपने पासपोर्ट से मुताल्लिक उमूर के लिए सिफारत खाने से रुजू कर सकते हैं। अबू धाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने भी ऐलान किया है कि इमारात में पासपोर्ट की तजदीद और नए इजरा की सर्विस दोबारा शुरू हो गई है और दरखास्त गुजार मुकर्ररा औकात में आकर अपने मामलात मुकम्मल कर सकते हैं। दोस्तों, ये पेशरफ्त इन लाखों पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी अहम है जो गुज़श्ता चंद दिनों से इस मसले के बायस परेशानी का शिकार थे। लिहाजा तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि वो पासपोर्ट से मुताल्लिक अपने मामलात के लिए बर वक्त सिफारत खानों से राबता करें और सिर्फ मुस्तनद ज़राए से मालूमात हासिल करें।